गुड मॉर्निंग साथियों। वापस से जो है करंट अफेयर की वीडियो जो है लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग 26 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट होगी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। चाहे आप एसएससी, यूपी, एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कुल बात करेंगे तो 20 एमसीक्यू लिएगा, और साथ में जो है स्टैटिक जिक्र भी क्या है इसी वीडियो में जो है कवर होगी। तो बिल्कुल जो है वीडियो कंप्लीट देखिएगा। महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पे कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहा है कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। दूसरा जो है WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है, तो ये आयोजित जो है किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन शांति प्रयासों और ब्लैक सी डील को फिर से शुरू करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। तो ये जो है बात स्टार्ट की है कहाँ के राष्ट्रपति ने, तो तुर्की देश के राष्ट्रपति ने। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए राजधानी की बात कर लेते हैं, तो तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है। क्या है, तो अंकारा इसकी राजधानी है। जर्मनी की बात कर लेते हैं, तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। मिस्र की बात कर लेते हैं, तो काहिरा, काहिरा जो है इसकी राजधानी। और फ्रांस की बात कर लेते हैं, तो पेरिस जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप राजधानी भी प्रत्येक देश का ध्यान रखें। अगला प्रश्न कहता है, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किन जो है 3 देशों के नेताओं ने IBS से बैठक में भाग लिया। तो किस जो है 3 देश के नेताओं ने जो है भाग लिया है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। ये जो है यहाँ पे क्या है क्वेश्चन किया जा रहा है। तो राइट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा कौन जो है पार्टिसिपेट किया है। तो भारत जो है, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हिंद महासागर में निगरानी के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हाल ही में सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा है। तो उस जो है जहाज का नाम बताना है। तो अगर हम उस जहाज की बात करते हैं, तो जहाज का नाम बिल्कुल INS जो है सावित्री है। क्या है, INS सावित्री। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 5 कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि बैडमिंटन 2025 का जो पुरुष एकल खिताब है, किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, उसका नाम बताना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन 2025 जो है पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है, तो उस व्यक्ति का नाम जो है लक्ष्य सेन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर कहता है कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है जावेद अशरफ को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 7 कहता है कि 24 नवंबर 2025 को भारत किस सिख गुरु का शहीदी दिवस मनाएगा या मनाया है, बिल्कुल, जिन्हें जो है हिंद दी चादर के नाम से भी जाना जाता है। तो किनका जो है मनाया गया यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यह जो है सेलिब्रेट किया गया है किसका, तो क्या सेलिब्रेट क्या किया जाए, क्योंकि ये शहीदी दिवस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो गुरु जो है तेज बहादुर की जो है शहीदी दिवस जो है मनाया गया है, और औरंगजेब द्वारा जो है आदेश देने पर जो है ये किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो कि एक क्या था, तो मुगल जो है सम्राट था, और कहने पे जो है औरंगजेब ने जो है आदेश दे पर इनके जो है मृत्यु का जो है कारण बनता है। आगे बात कर रहा है कि पहली बार जो है आयोजित जल संचयन जल भागीदारी पुरस्कारों में विजेताओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो सबसे ऊपर जो है रहने वाले हम राज्य की बात कर लेते हैं, तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी राइट हो जाएगा। ये तेलंगाना की राजधानी की हम लोग बात कर लेते हैं, तो हैदराबाद। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो मुंबई हो जाने वाला है। क्या हो जाएगा, मुंबई। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो लखनऊ जो है इसकी कैपिटल है, राजधानी है। और वहीं अगर कर्नाटक की हम बात करेंगे, तो बेंगलुरु जो है इसकी राजधानी है। तो राजधानियां भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ में अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक वगैरह, और विशेषकर आपसे निवेदन है कि शेयर वगैरह जरूर करते रहें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया और रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना।
आगे बात करते हैं तो हाल ही में खबरों में रही बेलिम हेल्थ एक्शन प्लान किस वैश्विक शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम है? तो किसका ये परिणाम है? तो यह जो है परिणाम है COP30 का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि फार्मूला 1 लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है किसने जो है जीता है? तो वो क्या है, आपको जवाब यहाँ पे देना है। तो अगर हम बात करते हैं कौन जो है जीता यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन जो है ध्यान रखिएगा मैक्स वेरिस्टेपेन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में आपूर्ति श्रृंखला के एकाधिकार को तोड़ने और शहरी खनन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विशिष्ट पहल का प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा गया है क्या है? तो बिल्कुल G20 महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र पहल ये स्टार्ट जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे प्रस्ताव जो है भी रखा गया है, बिल्कुल डी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस जगह पर पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है रेवाड़ी, हरियाणा में, डी ऑप्शन हो जाएगा। और किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा जो है ये किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस जो है दिग्गज भारतीय फिल्म अभिनेता का निधन हुआ जिन्हें ही मैन के नाम से भी जाना जाता था? तो ही मैन के नाम से जो है किसे जाना जाता था जिसकी निधन जो है हो गई है? तो अगर हम नाम की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, बिल्कुल धर्मेंद्र, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। धर्मेंद्र जी का जो है यहाँ पे निधन हो चुका है, जो कि एक दिग्गज जो है भारतीय जो है फिल्म अभिनेता रह चुके थे। आगे बात करते हैं तो कह रहा है टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है प्रांजलि प्रशांत धूमल के द्वारा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ में टोक्यो की बात यानी की जा रही है, यानी कहाँ की बात की जा रही है? तो जापान की जो है बात की जा रही है, क्योंकि जापान की राजधानी है टोक्यो। 15 कहता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने हाल ही में बच्चों से संबंधित फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी जो है की गई है संयुक्त जो है राष्ट्र बाल कोष के द्वारा, यानी कि बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनके साथ जो है ये साझेदारी की गई है। चलिए सभी जो है यहाँ पे जो है संस्थाओं के स्थापना की बात कर लेते हैं। तो पहले बात करी यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना जो है 16 जो है नवंबर को की गई थी। ठीक है, 16 नवंबर को हुई थी और डेट था 1945 का। यही बात करें अगर हम विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जो है जुलाई में की गई थी। ठीक है, जुलाई के महीने में जो है 1944 में हुई थी। हालांकि ये कार्य स्टार्ट करता है 1946 में, लेकिन स्थापना पहले ही इसकी हो गई थी। WHO की भी बात कर लेते हैं तो 7 अप्रैल को जो है इसकी स्थापना हुई थी WHO की। और डेट की बात करेंगे तो 90 जो है 48 को जो है स्थापना की गई थी। बात करें अगर हम यूनेस्को की, यूनिसेफ की, तो इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर को की गई थी। तो महत्वपूर्ण ये सभी चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न जो है कहीं से भी बन सकते हैं स्टैटिक जीके के। तो 90 जो है 46, तो इसकी स्थापना तब हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल जवाब दीजिए। भरतनाट्यम की बात की जा रही, क्योंकि यहाँ से हमारे कुछ स्टैटिक जीके जो है शुरू होते हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो राइट की हम बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और तमिलनाडु की राजधानी की हम लोग बात कर लेते हैं तो चेन्नई जो है इसकी क्या है, राजधानी है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की हम लोग बात कर लेते हैं तो अमरावती, अमरावती जो है राजधानी है। और वहीं केरल की बात कर लेते हैं तो त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रपुरम, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश या चीन है? तो मैकमोहन जो रेखा है भारत और किस देश के बीच की जो है सीमा रेखा यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो यह जो है भारत और चीन के बीच की है, डी ऑप्शन हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी की बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद जो है क्या है, तो पाकिस्तान की जो है राजधानी है। यही बात करें नेपाल की तो काठमांडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल काठमांडू जो है इसकी राजधानी है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो ढाका बिल्कुल आपको पता होगा। और चीन की बात कर लेते हैं तो बीजिंग। ठीक है, तो बीजिंग जो है इसकी क्या है, कैपिटल है।
18 कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा की गया था। डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो अगर आप जो है पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। बिल्कुल आप उस पर क्लिक करके जो है टेलीग्राम से जो है बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं और फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो है जारी होती है, एग्जाम से जुड़े हुए सभी वहीं पे क्या है बताए जाते हैं। तो बिल्कुल आप वहाँ से जुड़कर एक्टिव रह सकते हैं। और बिल्कुल आपको पता है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो है बिल्कुल शुरू होने वाली है 27 तारीख से। तो बिल्कुल जितनी नोटिफिकेशन है या महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो है कराया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो बिल्कुल रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं हमारे चैनल पर। रेगुलर जो है 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट आती है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। रात की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे बात करते हैं तो 19 नंबर है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन का उत्पादन करता है। इंसुलिन का उत्पादन जो है कौन करता है। यकृत है, गुर्दा है, थायराइड ग्रंथि है, आग्नाशय है। तो राइट की हम बात कर लेते हैं तो आग्नाशय हो जाएगा, डी ऑप्शन। 20 नंबर है कि भारत के जो है गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है। पिंक सिटी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो किसको, तो जयपुर को। बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये थे हमारे जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ में स्टैटिक्स देखे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, बिल्कुल अच्छी लगी है तो लाइक करके और बिल्कुल कमेंट जरूर करें कि बिल्कुल वीडियो कैसी लगी है। कोई सजेशन है तो भी क्या है कमेंट कर दीजिएगा। और बिल्कुल अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए और विशेषकर आपसे निवेदन है कि शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।